तो हम बजट की बात कर रहे थे। तो प्रोविज़नल डेटा जो डेटा होता है उसके कितने सेट्स होते हैं? 3 सेट्स होते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल डेटा, सेकंड है हमारा प्रोविज़नल डेटा और थर्ड है हमारा बजटरी एस्टीमेट्स। बजटरी एस्टीमेट्स। तो पहले 2 पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है हमारा बजटरी एस्टीमेट। तो बजटरी एस्टीमेट हम करते हैं फॉलोइंग ईयर के लिए। फॉलोइंग ईयर मीन यहाँ पे है 1 ईयर आफ्टर द ईयर इन विच द बजट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड और द ईयर फॉर विच द बजट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड। तो जिस साल के लिए हम बजट प्रेजेंट कर रहे हैं उस साल के लिए हम लेते हैं। इसको हम जो सिंबल है BE के साथ प्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स में। तो 3 जो है हमारे डेटा के सेट्स होंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास और भी 3 सेट्स हैं डेटा के, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। तो देखिए, जो जितना भी आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो जितना भी आप एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट करती है उसको हम 2 चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। तो जितना भी खर्चा आप प्रोडक्टिव नेचर का करते हो, जैसे आपने कोई डैम बनाया, ठीक है, आपने कोई रोड बनाया, आपने कोई ब्रिज बनाया, ओके, आपने कोई रेलवेज़ बनाई, आपने कोई फैक्ट्री बनाई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आएंगी। तो जितना एक्सपेंडिचर आप इस पर करोगे वो सारा एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। सेकंड जो एक्सपेंडिचर आप करते हो वो नॉन डेवलपमेंट का है। उसमें हम इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्टिव नेचर का नहीं होगा। इसमें वो सारे एक्सपेंडिचर आएंगे जो कंजप्टिव काइंड के होंगे। कंजप्टिव काइंड में जैसे आप क्या करते हो, सैलरीज की पेमेंट करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हो, ओके जी, आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, आप सब्सिडी की पेमेंट कर रहे हो, आप डिफेंस एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे जो है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट किए जाएंगे। तो याद रखना, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, रेलवेज़, ये सारे हमारे डेवलपमेंट में आएंगे। नॉन डेवलपमेंट में जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस होंगे, जो आपकी सैलरीज हैं, जो आपकी उसको जो आप पेमेंट करते हो वो उसमें आएंगे, ओके। उसके बाद है, अब हम जो है हम डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ते। अब हम इस एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ओके जी। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम प्लान के साथ करते हैं, जिससे हम एसेट्स क्रिएट करते हैं, उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पहले बात की है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो प्लान एक्सपेंडिचर है, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो 1987 से 1988 तक हम डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कहते थे कि ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन उसके बाद हमने इसको चेंज करके इसकी टर्म चेंज कर दी, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, इसका जो टर्म है वो चेंज की थी
सुखोमोय चक्रवर्ती कमेटी ने उसने जो एक्सपेंडिचर है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इस टर्म का नेम चेंज करके कर दिया प्लान एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो कमेटी है सुखोमोय चक्रवर्ती कमेटी। सुखोमोय चक्रवर्ती कमेटी ने इसको प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जो है एक हमारी हाई पावर पैनल हेड कमेटी थी, डॉक्टर सी रंगाराजन जो इसके चेयरमैन थे, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सितंबर 2011 में, जिसने ये सजेस्ट किया था कि आप प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को क्या कन्वर्ट कर दो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है जी। तो डॉक्टर सी रंगराजन, इम्पॉर्टेंट है ये, सी रंगराजन थे जो चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी जो हमारी काउंसिल थी उसके ये चेयरमैन थे। तो ये सजेस्ट किया गया था जो अब प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, अब उसका नेम चेंज करके आप उसका नेम रख दीजिए कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके जी। तो पहले डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट था, तो जो सुखोमोई चक्रवर्ती कमेटी है उसने इससे प्लान एंड नॉन प्लान किया, और जो हमारे डॉक्टर सी रंगराजन है उसने इसको कन्वर्ट करके कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई कर दिया, जिससे ये इजीली पब्लिक इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ये जो पैनल था हमारा, इस पैनल ने बहुत सारे और भी हमें सजेशन दिए हैं कि जो प्लान एंड नॉन प्लान हमने एक्सपेंडिचर में की है, तो ये डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट की जो क्लासिफिकेशन है वो इजीली हमें कर सकता है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क है हमारे लिए। ये जो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट के लिए हम प्लान एंड नॉन प्लान जो अप्रोप्रिएट जो है वो डिटेल है। उसके बाद इन्होंने सजेस्ट किया कि हमने जितना भी प्लानिंग कमीशन है उसके रूल्स को रीडिफाइन करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूल्स को हमने रीडिफाइन करना है। उसके बाद जो हमारी ये कमेटी थी, इसने जितनी भी एनुअल प्लान्स हैं उसकी अप्रूवल ली और एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने जितने भी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग लेनी है, जिससे हमें इसकी प्रोग्रेस का पता चल सके। उसके बाद इन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होंगे उसको हम या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मानेंगे या हम उसको क्लासीफाई करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके जी। तो ये किसने किया भाई? ये किया सी रंगराजन ने, डॉक्टर सी रंगराजन जो चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। तो सितंबर 2011 में जो है उन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो क्लियर होगा डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट, प्लान्ड एंड नॉन प्लान, नाउ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू is every form of money generation in the nature of income, earning a revenue for a firm or government which do not increase financial liability of a government। तो कोई भी इनकम, किसी भी तरह की अर्निंग जिससे गवर्नमेंट को किसी भी तरह की लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती, वो हमारी रेवेन्यू है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, टैक्स इनकम। तो टैक्स जो इनकम है वो गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर खर्च करनी है, ओके। लेकिन उसका कोई हिसाब किताब तो नहीं देना कि इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है कि हमने ये जो लिया है इसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है या इतने टाइम बाद इसको वापस करना है। कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई रिज़ल्ट हमने उनको प्रेजेंट नहीं करना। सो दिस इज़ अ